हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप कॉस्टिंग में एग्जामेशन कैसे ला सकते हैं। मेरे को 66 मार्क्स आए थे कॉस्टिंग में। बेसिकली मेरा फर्स्ट पारी में नहीं हुआ था क्लियर। मैंने आरटीआई से कॉपी मंगाई, फिर मैंने रीचेक किया कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, कौन से चैप्टर जो है उसमें मेरे को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो उससे मेरे को क्लैरिटी आई और मैंने नमित अरोड़ा सर के लेक्चर्स देखे। तो जैसे कि वो एक चैप्टर कराते थे, उसी दिन मैं मॉड्यूल खोलती आईसीआई का, उसी दिन वो चैप्टर करती, उस चैप्टर के बैक साइड के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करती थी, रिटर्न सॉल्व करती थी, प्लस उनके एग्जाम्पल्स होते थे वो भी सॉल्व करती थी। प्लस जैसे कि गूगल पे जाती मैं लिखती स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑल क्वेश्चन सी एंटर, तो आईसीआई की एक साइट आती है आईसीआई लाइव करके, तो उसमें मेरे को उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस विद आंसर मिल जाते थे। तो अगर एक बंदा बंदा जो है उसको एक चैप्टर में बहुत ज़्यादा डाउट है, उससे मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं पर उसको और क्वेश्चंस की ज़रूरत है, तो वो बाइफरगेटेड आरटीपी एमटीपी में तो ढूंढने नहीं जाएगा कि इस चैप्टर का क्वेश्चन ये कौन सा है। तो बेसिकली आप गूगल पे जाके यूज़ कर सकते हो कि मेरे को एक ही जगह पे सारे क्वेश्चंस चाहिए एक ही चैप्टर के, तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस इम्प्रूव होगी, क्वेश्चन सॉल्विंग इम्प्रूव होगी। ये किया था मैंने। सेकंड चीज़ जो थी, मैंने आरटीपी एमटीपी पे बहुत ज़्यादा फोकस रखा था, क्योंकि एज अ सी स्टूडेंट वी ऑल नो कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आरटीपी एमटीपी से। तो मैंने आरटीपी जो थी 3-4 साल की, उसके क्वेश्चंस देखे कॉस्टिंग के। एमटीपी जो थी वो 2 सीरीज़ में होती है, MTP 1 MTP 2। तो मैं तो गई नहीं थी फिजिकली पेपर देने, मैंने घर पे ही टाइमर लगा दिया था, एक एमटीपी सॉल्व करी थी। तो हाथों हाथ विदाउट चीटिंग आई हैव सॉल्व इट। फिर मैंने इवेल्युएट करा कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई कि मेरे को इस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बेसिकली क्या होता है कि ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गई, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गई, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, ओवरहेड्स, ये जो 4-5 चैप्टर जो मैंने बताए उन पे इम्प्रूवमेंट ज़्यादा करने की ज़रूरत है, बिकॉज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं 4-5 चैप्टर में से आता है। और मेरे को जो था कि ये जो वेरिएंस के हो गए, वेरिएंस निकालना है, एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है, वॉल्यूम वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस जो होते थे, उसमें मेरे को फार्मूला लर्न करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो मैंने क्या किया था कि जो भी फार्मूला होते थे पर्टिकुलर वेरिएंस के, उनको मैंने ऐसे बाइफरगेट कर दिया था कि इसमें से लॉजिक करके मैंने इसको याद किया था, क्योंकि रटने की ट्राई की थी पर हो नहीं रहा था, उससे और ज़्यादा कन्फ्यूजन और कैओस क्रिएट हो रहा था। तो मैंने बेसिकली उसको अच्छे से समझा कि उस फॉर्मूले में करना कैसे है, फिर उसको मैंने अप्लाई किया था। थर्ड चीज़ ये कहूँगी मैं कि वर्किंग नोट्स बनाओ, बिकॉज आईसीआई मार्क्स देती है वर्किंग नोट्स के ऊपर। अगर आप वर्किंग नोट्स बनाते हैं तो आपको मार्क्स मिलता है, एक एडवांटेज मिलता है, स्टेप मार्किंग के मार्क्स होते हैं। इट डजेंट मैटर कि आपका फाइनल आंसर करेक्ट है या नहीं है, लेकिन अगर आपका वे करेक्ट है करने का, अगर आपने फॉर्मूला सही लिखा, आपके स्टार्टिंग के फर्स्ट 2-3 स्टेप सही हैं, तो आपको आईसीआई मार्क्स देती है। यू शुड प्रिपेयर वर्किंग नोट्स। एंड लास्टली, बी चिल। 3 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व करना रहता है। इफ़ेक्टिवली यूज़ एंड वाइसली चूज़ करो कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। होप मेरी ट्रिक काम है आपके लिए, एंड डू गिव मी फीडबैक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।